हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 जो मेरा लाइन्स एंड एंगल का चैप्टर है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जैसे लाइन्स एंड एंगल में बहुत सारी बेसिक्स लगती है बेटा, उसके बगैर आप ये अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो और पूरे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स की वीडियो विद एग्जाम्पल अपलोड कर दी गई है। आप उसमें से देख के आप अच्छे से कर पाओगे। अगर वो आपने वीडियो देख ली तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को तो यहीं बैंड बजा दोगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास जी, ये फिगर है हमारे पास, लाइन ए बी इंटरसेक्ट। एक लाइन ये मेरा ए बी है और दूसरा ये सी डी है, दोनों ओज पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इफ़ एंगल ए ओ सी, अच्छा ये वाला एंगल, ठीक है, और क्या दर बी ओ ई, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम देकर रखा है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, कहाँ गया बी ओ डी, ये देकर रखा है हमको 40 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, बी ओ ई, मतलब बी ओ ई ये वाला फाइंड करना है ना। ओके, इसको फाइंड कर लेंगे। और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, मतलब ये वाला मुझे पूरा फाइंड करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सोल्यूशन में ना गिवन लिखो। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। एंड हमें क्या देकर रखा है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल मेरा है 40 डिग्री। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ऑल्सो 40 डिग्री। क्या लिखूँगा मैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इतनी बात समझ में आ गया। तो मेरा क्या निकल गया यहाँ से, ए ओ सी निकल गया। बट हमें गिवन देके रखा है, एक ही चीज़ निकालेंगे ना हम लोग, रुको हम। बट हमें क्या गिवन देके रखा है, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या यही बी ओ ई हमें फाइंड करना है जो हमको बोला गया है, ठीक है। तो बी ओ ई कैसे हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए ओ सी, अच्छा अभी तो हमने निकाला ना एंगल ए ओ सी कितना है हमारे पास, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा बी ओ ई इज इक्वल टू 70। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हमारे पास 70 माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं कि एंगल बी ओ ई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ये मेरा बी ओ ई आ गया। अब डायग्राम, ये डायग्राम में देखो, ये हमको बी ओ ई मिल गया 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ये सी ओ ई का ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होता है। मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना बच्चा, हमेशा उसको 360 माइनस में वो वाला एंगल कर देना है अपनों को, मतलब 360 माइनस में ये वाला एंगल करना है। तो पहले तो मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो सिंपल है। तो देखो ये वाला निकालने का तरीका देखो, ये जो लाइन है क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और इसमें से ना बस ये वाली नहीं मालूम। तो मैं क्या बोलूँगा कि नाउ बाय लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल कहाँ से ले रहा हूँ, कौन सा लाइन, देखो लाइन ए बी लाइन है, ए बी, ये देखो यहाँ से बच्चों, ये ए ओ बी ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो बाय लीनियर पेयर एंगल मैं क्या बोलूँगा कि एंगल ए ओ सी प्लस, डायग्राम में देखो सी ओ ई प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, सबको मैंने जोड़ दिया, ए ओ सी प्लस में सी ओ ई प्लस में ई ओ बी या बी ओ ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए ओ सी, ए ओ सी तो मुझे मालूम है, ए ओ सी हमारा क्या है 40 डिग्री, ये मैंने 40 रख दिया। सी ओ ई यही तो निकालना है सर हमको, एंड बी ओ ई ये भी हमको मालूम है, ये रहा 30 डिग्री। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो गया 180। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस में ये और ये ऐड होकर इधर कितना हो जाएगा 70 लग जाएगा इधर, ठीक है। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंगल सी ओ ई जो आया वो कितना आया 110 डिग्री। कौन सा वाला सर, ये वाला एंगल आया हमारे पास 1110। अब देखो ये 1110 आया, अब मुझे ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना।
तो आपको याद रखना, अभी बताया था मैंने, देयरफॉर जो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई या ई ओ सी इज़ इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल बताया था हमेशा 360 माइनस में वो वाला एंगल हो जाएगा सी ओ ई, तो मतलब ये हो जाएगा 360 माइनस में 110। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0, इधर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 250 डिग्री। मतलब ये जो मेरा बाकी जो बचा हुआ है ये कितना है बच्चा हमारे पास 250। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये वाला डायग्राम है, थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, हम एक एक क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से करेंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैंने लिख लिया सॉल्यूशन। ध्यान से देखो बच्चा, क्या बोला लाइन, ये फिगर है एक्स वाई, ये वाली लाइन दिख रही है साफ साफ, एंड एम एन ये दिख रही है, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, ओ पे। इफ़ एंगल पी ओ वाई ये आपका 90 डिग्री है, एंड ए इज टू बी क्या है 2:3, मतलब ये रेशो दे के रखा है, देन सी फाइंड करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। देखो बच्चा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होना तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मुझे गिवन क्या दे के रखा है, ये तो लाइन तो है ही सही है ना, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाकी भी तो मेरा 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए प्लस बी इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। एंड क्या दे के रखा है हमें, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। तो जब भी बच्चों इस तरीके से रेशो वाला सवाल दे तो आपको बोलना है कि लेट द एंगल इज ए टू बी जो है इज 2x, 3x, है ना। और यहाँ पे डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी जो होगा वो क्या होगा मेरा 90 डिग्री। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमको कहीं ना कहीं से गिवन दे के रखा है। सो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हमें तो ये c निकालना है तो c तो निकाल लेंगे सर। तो देखिए क्या ये हो गया बच्चा, ये 5x इजकल टू 90, देन x इजकल टू हमारे पास क्या हो गया 90/5 दैट इज इक्वल टू 18। तो x इजकल टू 18 डिग्री आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, देयरफॉर एंगल जो मेरा a है जो 2x है ना, वो क्या हो जाएगा 2 × 18 दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये कितना आया, ये 36 डिग्री आया मेरे पास। तो ये बाकी कितना हो जाएगा 90 माइनस में 36, या फिर ऐसा हल कर लो आप, एंड एंगल बी इजकल टू क्या था 3x जो हमने माना था ना, ये a है और ये आपका b है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 18 दैट इज 54 डिग्री हो गया, है ना। तो ये आ गया मेरे पास 54 डिग्री। अब देखो mn को लाइन मान के, mn को लाइन मान रहा हूँ मैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 होगा क्या। तो मैं यहाँ बोलूँगा नाउ, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, नाउ एम एन इज़ अ लाइन, ठीक है। देन बाय लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। डायग्राम में साफ साफ देख पा रहे हो, ये वाला जो हमारा बी बचा हुआ है और ये जो सी है, ये लाइन पूरा 180 डिग्री हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी कितना है मेरे पास 54, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमने एंगल बी निकाला यहाँ पर, एंगल बी इजकल टू 54 एंड एंगल सी इजकल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस का 54, जो बहुत सिंपल है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर जो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम घटा देंगे तो ये 6 हो गया, 7 में से 2 126 डिग्री। मतलब एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब बाकायदा ऐसे ही लिखना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे बच्चा, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो बच्चा, थर्ड क्वेश्चन जो है इसने बोला है कि ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। इसमें एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल मेरा, ये वाला एंगल, और एंगल पी आर क्यू, मतलब पी आर क्यू, ये वाला एंगल,
ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इजकल टू पी आर टी, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। कायदे से देखा जाए तो ये लीनियर पेयर एंगल ही है यार। अगर ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो बाकी बचा ये 150 होगा तो ये भी 150 होगा। सवाल तो हो गया 1 मिनट में ख़त्म। नहीं आया समझ में, फिर से दिखाता हूँ। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मान ले तो 50 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री, इसने बोला ना क्वेश्चन में। तो बाय द लीनियर पेयर एंगल ये वाला कितना हो जाएगा मेरा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 130 डिग्री हो जाएगा क्या। तो ये भी तो 130 डिग्री ही होगा ना, 50 माइनस 180 माइनस 50, तो ये तो हो गया ना बराबर। लेकिन नहीं, जब भी आपको गिवन टू प्रूफ देगा ना, तो प्रूफ करने के लिए तो सॉल्यूशन आप सबसे पहले करोगे गिवन। तो गिवन में क्या है बच्चा आपके पास, गिवन एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू दे के रखा है, ओके है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है भैया। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। देयरफॉर नाउ, है ना, यहाँ आपको दे के रखा है, हमने बोला बाय लीनियर पेयर एंगल। हम लीनियर पेयर एंगल से क्या लेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंगल पी क्यू आर प्लस में ये देखो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एंगल हमारे पास क्या हो गया पी आर टी, ठीक है, प्लस में एंगल पी आर टी पहले लिख लिया मैंने, पहले हम क्या लिखेंगे पी आर क्यू लिख लेते हैं। पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी इजिकल टू क्या, ये भी 180 डिग्री होगा क्या, इक्वेशन 2। आप ये वाला पार्ट देखो, क्या दोनों साइड बराबर है क्या। तो आप एक काम करो, सीधा सीधा बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये और ये मेरा इक्वेट हो जाएगा, ये कट ही जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, बच्चा स्कूल में ऐसे लिखना है पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। जब ये हो गया तो बट हमें गिवन दे के रखा है ना ये वाला एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। तो हम क्या करेंगे, ये पी आर क्यू और पी क्यू आर निपटा दो साले को, ओ सॉरी माफ़ करना बच्चों, पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी, हैंस प्रूव हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, बोल रहा है कि ये आपका फिगर है, इसमें आप देख पा रहे हो कि x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज़ अ लाइन, मतलब ए ओ बी लाइन। ये लाइन कब होगा, जब ये आपका 180 डिग्री होगा। अच्छा, अगर ये 180 डिग्री होगा तो इसको भी 180 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो होता है बच्चा आपका कितना होता है 360। बातों बातों में तो हमने क्वेश्चंस को प्रूव कर दिया, लेकिन कब होगा लाइन, जब ये 180 होगा और ये 180 होगा, तभी तो टोटल 360 होगा। और 360 कब बनता है, एक लाइन के किसी पॉइंट से ये जो पूरा एंगल बनता है ये 360 होता है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में करना पड़ेगा बेटा, हेयर हम क्या बोलेंगे कि लेट बाय, एक तरह से बाय लीनियर पेयर एंगल ही बोल देते हैं हम लोग, या फिर अज्यूम कर लेते, लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं। हमने बोला कि लेट अज्यूम ए ओ बी इज़ अ लाइन। जैसे ही हम इसको लाइन बात करेंगे तो देन देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एंगल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और अगर ये 180 डिग्री होगा देन हमारे पास ये w प्लस जेड भी 180 डिग्री ही होना पड़ेगा। तो हम फिर इसके बाद बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी 180 ये भी 180, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए ओ बी इज़ अ लाइन।
बिना हाथ पैर का सवाल था यार, ये समझ ही आता है बच्चों। ठीक है, अब हम इसका अगला सवाल करेंगे। हाँ, ये 5th क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन है बड़ा शॉर्टकट इसका आंसर। बच्चा घबराना नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा ये भी। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, और सॉल्यूशन हमें क्या कहता है, 1 मिनट देखो, ये डायग्राम देखो। 5th क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये ऐसा है कि देखो कुछ चीज़ें ना ऐसे होते हैं जो जैसे कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, बिल्कुल ये ऐसा ही क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोलना चाह रहा भाई साहब, ये है कि यार पूरे इसमें POQ इज़ अ लाइन है, ठीक है, लाइन है, एंड OR क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जैसे ये हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये मेरा बचा वाला ये भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा टू अ लाइन PQ एंड OS। ये क्या गया, PQ एंड OS, ठीक है, ओके। इज़ अ अनदर रे, PQ और एक OS एक अनदर रे है जिस इसकी बात कर रहे हैं, लाइंग बिटवीन द OP एंड OR। ये OP और OR के बीच में ये आपका OS लाई कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दिख रहा है साफ साफ, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस में एंगल POS। वेरी सिंपल है, डरने वाली बात ही नहीं है। मतलब ये ROS मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, जब ROS बराबर ये है, इसका मतलब LHS बराबर RHS, ये तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है भैया हमको कि ये प्रूफ करके देना है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इससे ये प्रूफ कर दूँ या फिर इससे ये प्रूफ कर दूँ, बात तो बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं LHL से लेके RHL प्रूव करूँगा, LHS से RHS प्रूव करूँगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, गिवन तो ठीक है जो भी है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस में एंगल POS, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, 1/2 जो है एंगल POS कहाँ गया, QOS, एंगल QOS, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है, ये QOS, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है, क्या यहाँ से 90 और यहाँ से SOR या ROS, इन दोनों को ऐड करूँगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पर मैं ऐसा लिखूँगा कि 90 प्लस का, मैं लिखूँगा 90 प्लस का एंगल ROS, ठीक है, और ये इसका माइनस हो जाएगा। अब POS को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना कहाँ गया POS, ये POS आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, ये POS आपको दिख पा रहा है। अब ये POS को ऐसा कर लूँ, 90 में से फिर SOR या ROS को घटा दूँ, तो मैं इसको ऐसा लिखूँगा 90 माइनस का फिर से एंगल ROS हो गया। ये पूरा हो गया, इतनी बात समझ में आ गया आपको। चलो 1/2 चल रहा है, ये 90 प्लस का एंगल ROS, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 90, ये प्लस हो जाएगा ROS, 90 और 90 कट गया, ये 1/2 आ गया, एंगल ROS प्लस में फिर से आया आपका ROS। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS, 2 को 2 निपटा दिया अपन ने, आया मेरे पास एंगल ROS। देयरफॉर LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव हो गया ना आंसर। कहाँ लोड ले रहे हो इतना। ओके बच्चा, अब हम इसका अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा हमें उस तरीके से डायग्राम बनाना है। क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ अ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट द एंगल ZYP देन फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया है हम वो कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक X ले लेते हैं, इधर बोल दिया X और ये बोल दिया मैंने Y। ये हो गया X और ये हो गया मेरा Y, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक Z है कहीं, ये हो गया मेरा Z। अब इन्होंने क्या बोला कि ये हमारा 64 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दिया,
चलो इधर एक्सटेंड कर दे, ये क्या हो गया आपका P। अब बोल रहा है कि यहाँ से एक रे निकला है जो क्या है हमारे पास Q, ठीक है, ये हो गया Q। अब डायग्राम तो बन गया प्रॉपर, ये देख पा रहे हो आप, ये प्रॉपर देख पा रहे हो, ये 64 दे के रखा है। अच्छा ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, ZYP दैट इज़ अ बाइसेक्ट, ठीक है भैया। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी मेरा x होगा, यही इनका कहना है। मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले गिवन की मैं बात कर लूँ। गिवन मुझे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, एंगल XYZ बराबर, ये XYZ बराबर 64 ही है, ठीक है। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम, तो हम सब निकाल लेंगे। तो देखो बाय हम बात कर लें लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल किसके लिए लगा रहे, इस पूरे को देखो, यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल लग जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। जहाँ पर x क्या है, हमने बोला लेट x जो है एंगल PYQ इज इक्वल टू एंगल ZYQ, इन दोनों को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो ये जो आएगा ना वो पता चल जाएगा। तो ये 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 हो गया, तो ये 2x इज इक्वल टू 180 1 का 64 हो गया, जो कि हमारा बचेगा इधर कितना हो गया 6, 1 ये हो गया हमारे पास, तो 116 हो गया। तो ये x बराबर हमारे पास क्या जाएगा, s इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 58। इसका मतलब ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 58 और ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 58। मतलब आप देख पा रहे हो कि एंगल PYQ इज इक्वल टू 58 हो गया एंड एंगल ZYQ इज इक्वल टू 58 हो गया। क्या हमें यही निकाल, हमें फाइंड करना है XYQ। अरे यार ये तो सिंपल है, ये रहा XYQ। तो देयरफॉर एंगल जो हमारे पास एंगल XYQ जो हमें दिख रहा है, ये देखो XYQ, ये x हो गया, ये y हो गया, ये q हो गया। तो क्या लिखूँगा मैं इसको, एंगल ZYQ प्लस में एंगल XYZ, यही होगा क्या। तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास ये कितना है 58 प्लस का ये कितना है 64, ये जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। 8 4 12, 6 5 11, 1 12, 122 डिग्री हो गया। अरे यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये हो गया। अब हमें एक और क्या निकालना है, मैं यहाँ पे कर दूंगा बच्चों थोड़ा सा, एक और हमें क्या लिखना है, डायग्राम आप देख पा रहे हो। अब हमें निकालना है कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP। हमेशा याद रखना रिफ्लेक्स एंगल जिसका निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये रहा Q, ये Y और P, इसको छोड़ के हमेशा याद रखना 360 माइनस में, ये देखो ना मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, QYP कहाँ गया, QYP, अरे क्या किसका निकालना है हमको, QYP का निकालना है ना, तो QYP, तो ये जो बचेगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा ये पूरा वाला। तो क्या करेगा, ये 58 है क्या, तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस में 58 हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम जब घटाएंगे तो दफ़ा 302 के तहत ये क्वेश्चन हमारा मर्डर हो गया बच्चों। इसका आंसर आएगा कौन सा, एंगल QYP इज इक्वल टू। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बच्चों।